Our question number first is, according to IUPAC nomenclature, sodium nitroprusside is named as। देखिए बच्चों, हमें क्या बताना है, IUPAC nomenclature ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ओके, देखिए IUPAC name of IUPAC name of sodium नाइट्रोक्लोराइड नाइट्रोक्लोराइड देखिए Na 1 minute Na2 FeCN5NO है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज सोडियम इज ए सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड because because in it NO is neutral ligand and the oxidation number of Fe is +3। ओके बच्चों, IUPAC नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड because in it NO is neutral ligand and the oxidation number of Fe is +3। ओके, देखिए बच्चों, its oxidation state calculated as, here complex compound is Na2 FeCN5NO। ओके, देखिए here we write 2 into +1 then after plus x plus 5 into -1 plus 1 into 0। okay, NO is neutral, so here we write 0 which is equal to 0। okay, यहाँ पे बच्चों x क्या है, here x is oxidation state of Fe, oxidation state of Fe।
ओके बच्चों, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा +3। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर नेम क्या होगा? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर नेम, हियर वी राइट सोडियम पेंटा, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल थर्ड। ओके बच्चों, ये नाइट्रोक्लोराइड का आईपीएससी नेम है। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, sodium pentacyanonitrosyl ferrate third. Okay, 1 मिनट बच्चों, फेरेट भी होगा ना, 1 मिनट। ये राइट फेरेट थर्ड। ओके, सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिल फेरेट थर्ड। ओके, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 इज the total number of possible isomers for the complex compound। देखिए बच्चों, हमें ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे हमें बताना है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स। ओके, देखिए कंपाउंड हमें गिवन है CuNH3 4 PtCl4। ओके, ये हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे हमें बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट इज CuNH3 होल 4 PtCl4। ओके बच्चों, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड CuNH3Cl PtNH3Cl3। ओके, ये हमारा सेकेंड आइसोमर हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड इज PtNH3 होल थ्राइस Cl। ओके, एंड हियर CuNH3Cl3। ओके, दिस इज आवर थर्ड आइसोमर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज PtNH3
होल फोर। ओके, CuCl4। ओके, दिस इज आवर फोर्थ आइसोमर। ओके, जो हमें क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है उसके टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे। ओके, गिवन कॉम्प्लेक्स गिव 4 आइसोमर्स। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। टोटल 4 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। देखिए बच्चों, जो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द complex complex CONO2 whole thrice NH3 whole thrice, okay, are two geometrical isomers of the complex are two। ठीक है, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। देखिए हियर CO सेंट्रल मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे NO2 हो गया हमारा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 एंड यहाँ पे NH3, यहाँ पे NO2। ओके, एंड यहाँ पे NO2। ओके बच्चों, ये हमारा मेरीडोनल आइसोमर्स है। ठीक है, दिस इज मेरीडोनल आइसोमर्स। ओके, सेकेंड देखिए फेसियल आइसोमर। सेकेंड इज फेसियल आइसोमर। यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया CO, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 एंड यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी NH3
एंड यहाँ पे NO2। ओके बच्चों। ठीक है, ये हमारा फेशियल आइसोमर्स है। फेशियल आइसोमर्स। ओके, टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए? टू। एक हो गया हमारा मेरीडोनल आइसोमर्स, सेकेंड इज फेशियल आइसोमर्स। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं हम मेरीडोनल आइसोमर्स एंड फेशियल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, मेरी मेरीडोनल आइसोमर्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन द complex compound of the form MA3B3। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों, इन इन द मेरीडियनल आइसोमर the the three identical the three identical ligands ligands A are arranged around a meridian around a meridian of the octahedron. Okay, in the meri in the meridional isomer, the three identical ligands A are arranged around a meridian of octahedron. Second is, they are they are positioned positioned such that they are not all on the same phase. Okay, third point is, the three the three ligands the three ligands
and the three ligand and the metal ion lie in the same plane. Okay बच्चों, the three ligands and the metal ion lie in the same plane. Okay. Fourth point is, imagine three ligands imagine three ligands occupying positions occupying positions on a semi circle around the metal ion, bisecting the octahedron bisecting the octahedron. ओके, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं फेसियल आइसोमर. देखिए बच्चों, फेसियल आइसोमर. ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन द फेसियल आइसोमर the three the three ligands three identical ligands A are positioned on the same triangular face on the same triangular face of the octahedron. Okay, in the facial isomer, the three identical ligands A are positioned on the same triangular face of the octahedron. Okay, second point, any two of these identical ligands ligands are adjacent to each other.
cis. Any two of these identical ligands are adjacent to each other. Cis. Okay. Third point. Imagine three. Imagine three ligands occupying the corners of one triangular face one triangular face of the octahedron. Okay, imagine three ligands occupying the corners of one triangular face of octahedron. देखिए बच्चों, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. एक हमारा मेरीडोनल आइसोमर, सेकेंड इज फेसियल आइसोमर. ओके, so here our right answer will be option number C is correct. 2 is correct answer. Our question number 4 is match the list first with list second. Choose the correct answer from the option given below. देखिए बच्चों, A is Fe Cn whole 6 3 माइनस. ओके बच्चों, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए है. ठीक है, पहले इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. देखिए, हियर वी राइट x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3. ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3. यहाँ से आ गया हमारा x इज इक्वल टू +3. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +3. ओके बच्चों, देखिए ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe. ओके, चलिए अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं. Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe का होगा आर्गन 3d6 4s2. ओके, एंड Fe3+ का ऑक्सीडेशन Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5. ओके, एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो हियर वी राइट अब इलेक्ट्रॉन से फिलिंग करेंगे हम. ठीक है बच्चों, ये हमारा 3d5 हो गया, ये 4s
जीरो। इसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन फिल हुए, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट जो है हमारा जो Cn माइनस है क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा, पेयरिंग होगा। सो हियर वी राइट Cn माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands, strong field ligands. So pairing of electron, okay, so of pairing of electrons occurs. Okay बच्चों, here FeCN whole 6 3 minus, देखिए बच्चों ये हमारा 3d5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये हमारा 4 या 0, ये हमारा 3d5 हो गया, ये हमारा 4 या 0। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ओके, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख लेंगे हम, न्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 1 होता है, तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √2। ओके, न्यू एस इज इक्वल टू आ गया, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे n प्लस 2 होता है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 2 होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, √3 विच इज इक्वल टू 1.73। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इज बी इज FeH2O होल 6, यहाँ पे 3+। ओके, चलिए अब इसका पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X plus H2O is neutral, so here we write 6 into 0 which is equal to 3, here X is plus 3, oxidation state of Fe is plus 3। ओके, देखिए water is a weak field ligand। ओके, water is a weak field ligand, so pairing of electron do not take place। okay, so pairing of electrons
do not take place. Okay. Here electronic electronic configuration here electronic configuration of Fe is Fe3 plus is argon 3d5 4s0. Okay, so here we write, देखिए बच्चों ये हमारा 3d5 हो गया, ठीक है। ये हमारा 3d5 degenerate into T2G and EZ. ओके, देखिए बच्चों ये हमारा इजी हो गया एंड दिस इज आवर T2Z। फाइव इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। देखिए जो हमारा H2 है वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हियर वी फील 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। ओके, सो हियर वी राइट number of unpaired electrons is equal to 5। ओके बच्चों, number of unpaired electron is 5। so here we write magnetic moment nu s is equal to under root of n into n plus 2। ओके, यहाँ पे हम n की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? here we get 5 into 5 plus 2 which is equal to आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 35। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आ गया आपका 5.92। ओके, C is Fe CN6 4 minus। ओके, here ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe is, चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। ओके, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे Fe2 प्लस का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
Fe2+ is argon 3d6 4s0. ओके बच्चों, हियर Cn minus is a strong field ligand. Okay, Cn minus is a strong field ligand. So pairing pairing of electrons pairing of electrons take place. Okay, Cn minus is a strong field ligand, so pairing of electrons take place. ओके बच्चों, देखिए ये हमारा 3d6 हो गया, 3d6. ओके, it 3d6 degenerate into T2G and Eg. ओके, here हमारा हो गया Eg. ओके, और ये हमारा हो गया T2G. ओके बच्चों, Cn माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, तो इसका हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे. हियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0. ओके, नंबर ऑफ unpaired electrons is equal to 0. So here we write under root of n into n plus 2. n की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0 आ गया. ओके, चलिए हम डी देखते हैं. डी इज Fe2O का होल 6 4 माइनस. ओके, बच्चों ये +2 है. 1 मिनट, ये हमारा +2 है. ठीक है, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू +2. x इज इक्वल टू आ गया +2. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2. सो हियर वी राइट Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक configuration of Fe2+ argon 3d6
6 4s 0। ओके, देखिए बच्चों, water is a weak field ligand, so pairing of electron do not take place. Okay, water is weak field ligand. Okay, so pairing of electron do not take place. Okay, so pairing of pairing of electron do not take place. Okay बच्चों, so here we write this is our 3d6. Okay, pairing of electron does not take place because water is weak field ligand. Okay, 3d6 degenerate into Ez and T2Z. Okay, ये Eg है and this is T2Z. ओके बच्चों, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4 है. ओके, so here we write number of unpaired electrons is equal to 4. ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू. एन की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस टू. ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 24. ओके, विच इज इक्वल टू 4.9. ओके, so here our right answer will be option number D is correct. ओके बच्चों, ए हमारा फोर्थ के साथ मैच करेगा, बी फर्स्ट के साथ, सी सेकेंड के साथ एंड डी थर्ड के साथ. ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Our question number 5 is, which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? हमें इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फील्ड increasing field strength of ligands to form
coordination coordination compound we have we have to follow the spectrochemical series electrochemical series ओके। सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ आयोडीन माइनस उससे ज़्यादा वी आर माइनस उससे ज़्यादा एस सी एन माइनस देन सी एल माइनस ओके। उससे ज़्यादा एस टू माइनस उससे ज़्यादा एफ माइनस देन आफ्टर ओ एच माइनस उससे ज़्यादा सी टू ओ फोर टू माइनस देन आफ्टर एच टू ओ एन सी एस माइनस फिर उसके बाद ई डी टी ए फोर माइनस देन उसके बाद एन एच थ्री उससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ई एन उससे ज़्यादा सी एन माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सी ओ ओके। ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ओके बच्चों। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओके। सो according to question increasing order of field strength is increasing order of field strength here we write देखिए एस सी एन फिर उसके बाद एफ माइनस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सी टू ओ फोर टू माइनस और सबसे ज़्यादा सी एन माइनस ओके। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा एस सी एन माइनस उससे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एफ माइनस उससे ज़्यादा सी टू ओ फोर टू माइनस और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सी एन माइनस ओके बच्चों। ये हमारा करेक्ट इंक्रीजिंग order of field strength है okay according to question. So here our right answer will be option number D is correct okay. This is our correct order for increasing field strength of ligand to form coordination compounds okay. Our question number 6 is among the following complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy CFSC। देखिए बच्चों हमें चारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से बताना है कि इस कंपाउंड के पास जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ओके। देखिए बच्चों द crystal field stabilization energy CFSC for octahedral complex
octahedral complex is CFSC इज इक्वल टू होता है -0.4 इंटू T2Z number of electron in T2Z plus 0.6 into number of electron in EG. ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज MnH2O whole 6 3 plus. Okay, here oxidation state of magnesium is +3. Okay, so here we write oxidation number is equal to +3. Okay, so electronic configuration of Mn + 3 is argon 3d4. ओके, ये हमारा Mn + 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 3d4. ओके, हियर water is a weak field ligand. Okay, so no pairing of electrons. Okay, so here we write देखिए बच्चों, ये हमारा 3d4 है. ठीक है, सो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए. 3d4 degenerate into T2Z and EZ. Okay, here ये हमारा EZ हो गया एंड दिस इज T2Z. ओके बच्चों, T2Z. अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. So here we get for manganese 3 plus electronic configuration is argon 3d4, 3 electron in T2Z. Okay, and 1 electron in EZ. Okay, अब क्या करेंगे, हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे. CFSC इज इक्वल टू होता है -0.4 इंटू T2Z number of electron in T2Z plus 2.6 into number of electron in EZ.
ओके, और उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे, हियर वी गेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -0.6। ओके, चलिए आगे हम सेकंड देखते हैं। सेकंड कंपाउंड इज Fe H2O होल 6। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Fe का +3। ओके, हियर वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of Fe3 plus is argon 3d5। ओके, argon 3d5 4s0। इस केस में भी जो हमारा वाटर है वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे T2z में, 2 इलेक्ट्रॉन Eg में। सो हियर वी राइट फॉर Fe3 प्लस electronic configuration is argon 3d5। okay, so here we write पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन T2z में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे। अब यहाँ से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल लेंगे। ओके, हियर वी राइट CFSC is equal to -0.4 into number of electron in Eg plus 0.6 into number of electron in Eg। ओके, उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा CFSC इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ओके बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आ गया, 0। सिमिलरली चलिए हम फोर्थ कंपाउंड देखते हैं, सॉरी थर्ड कंपाउंड CCO होल 6 एंड 2 प्लस। ओके, इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। ओके, सो हियर वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of CO2 plus is argon 3d7 4s0। ओके बच्चों, सो देखिए वाटर क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन जो है T2z में जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, ठीक है बच्चों। सो हियर वी राइट
crystal field splitting energy is equal to minus 0.4 into number of electron in Eg plus 0.6 into number of electron in Eg. ओके, तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए. हियर वी राइट CFSC इज इक्वल टू minus 0.4 into 5 plus 0.6 into 2. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो CFSC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -0.8. ओके बच्चों, सिमिलरली हम डी देखते हैं. डी कंपाउंड इज COH2O होल 6 3+. ओके बच्चों, देखिए वाटर इज न्यूट्रल, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO is +3. ओके, द इलेक्ट्रॉनिक configuration is, देखिए CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s0. ओके, देखिए वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमारा T2Z में जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन EZ में. ओके बच्चों, तो यहाँ से अब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -0.4 into T2Z, number of electron in T2Z, plus 0.6 into number of electron in EZ. ओके, अब इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे. Here we get CFSC is equal to 0.4 into 4 plus 0.6 into 2. जब इसको आप सॉल्व करोगे, here we get crystal field स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आ गया आपका -0.4. ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो हियर our right answer will be option number B. Option number B is correct. Okay, FeH2O whole 6 plus 3 is correct answer. Okay, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड B है, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, 0 होगा. ओके,